हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप वाला है, जो कि 4 नंबर का आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 है, जिसका 4 अंक वाला प्रश्न लघु उत्तरीय सेकंड टाइप वाला हल करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 8, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब भिन्न को हम अंश को x और हर को जो है y मानते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना भिन्न भिन्न बराबर x/y। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है। तो अंश में से मतलब ऊपर से एक घटाया जा रहा है, तो x-1 या अंश में से एक घटाया जा रहा था, x-1/y, तब यह भिन्न 1/3 हो जाता है, 1/3। तो अब हम इस 3 का गुणा इधर करते हैं इन दोनों में, तो यहाँ करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। y का उधर गुणा कर देते हैं, तो y का एक में करेंगे तो y हो जाएगा। तो इसको हम उलट देते हैं, y बराबर हो गया 3x-3। तो यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर जो है यहाँ कहा जा रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब x/y, हर में 8 जोड़ा जाता है, मतलब नीचे वाले में प्लस 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 हो जाता है। तो बराबर इसको लिखेंगे 1/4। अब हम इस 4 का गुणा इधर x में करते हैं, तो 4x हो गया, और y प्लस 8 का गुणा 1 में करते हैं, तो 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यह बराबर हो जाएगा y 8 एकन्ने 8। इसका मतलब y प्लस 8 हो जाएगा। अब जो है, अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, यह दूसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से y का मान रखते हैं, अर्थात तो y बराबर कितना, y बराबर जो है 3x-3 रखते हैं। तो y बराबर 3x-3 यहाँ लिखते हैं y के जगह पर। तो यह 4x बराबर y के जगह पर हम लिखेंगे 3x-3। तो यहाँ 3x-3 लिखेंगे y के जगह पर, और प्लस उसके बाद 8 है, प्लस 8। अब y के जगह पर लिख दिए, y बराबर 3x-3 यहाँ पर लिख दिए, और प्लस 8। अब इसको हल करेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इधर 4x है और बराबर इधर 3x है, और -3 जो है 8 में से घटा देंगे तो 5 हो जाएगा इधर। अब 3x इधर ले आएंगे तो -3x हो जाएगा, तो 4x-3x बराबर जो है 5 के हो गया। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो यह 1x अर्थात सीधे x होगा, x बराबर 5। तो इस तरह से x का मान जो है 5 प्राप्त हो गया। अब जो है अब x का मान जो है 5 प्राप्त हो गया, तो इसको हम जो है पहले समीकरण में रखेंगे। तो पहला समीकरण है y बराबर 3x-3, यह आपका पहला समीकरण है। अब इसमें x बराबर 5 लिखते हैं, तो y बराबर 3 गुणे x के जगह पर 5 हो गया, x के जगह पर 5 लिख दिया गया। अब जो है इधर इसके बाद जो है -3 है, तो y बराबर हो जाएगा 5×3 = 15 और -3, इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 15 - 3। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो गया, y का मान 12। 5×3 3 घटा देंगे 12, कुछ गलती इसमें हो रहा है। तो अब जो है भिन्न का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न भिन्न बराबर क्या है, x/y। तो यहाँ x का मान जो है 5 है, y का मान 12, तो 5/12 जो है भिन्न हो गया।